हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी सेंटर में। आइए आज के इस क्लास में हम 10वीं क्लास के परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक का चर्चा करते हैं। और इस क्लास में हम सीखेंगे कि F=R/2 को कैसे सिद्ध किया जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, आपके परीक्षा में क्वेश्चन इस रूप में रहेगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें, या ये रहेगा क्वेश्चन की प्रमाणित करें कि F=R/2 और अवतल दर्पण में ही रहेगा। 10th क्लास में अवतल दर्पण में ये सिद्ध करने को आता है। तो आइए इसको हम आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले M' एक अवतल दर्पण बनाया है और इसका ध्रुव P है और मुख्य फोकस F है, वक्रता त्रिज्या R है। इसी के समानांतर जो मुख्य फोकस CP है, एक AB रेखा प्रकाश की किरण है जो कि दर्पण के बिंदु B पर टकराती हैं और फोकस से होते हुए गुजर जाती हैं। और ये अभिलंब है जिसको डॉट डॉट लाइन से मैंने B पर मिला दिया है ताकि समय की बचत हो सके। और जो यहाँ पर किया हुआ है वही भाषा के रूप में यहाँ लिखा गया है। आप ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ लिखेंगे, आप जो चाहे वही चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला जो आप काम किए हैं वे चीज़ लिखना ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने माना है M' एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का पहचान होती है कि बाहर से कलाई किया जाता है, पेंटिंग किया जाता है, जिसका ध्रुव P है। देखिए, ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र ये वाला C होता है। AB एक आपतित किरण है, ये आपतित एगो किरण है AB, जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष PC। देखिए, अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष मतलब मुख्य अक्ष इसी को कहते हैं, PC के समानांतर तथा निकट है। परावर्तन के बाद देखिए यहाँ आएगी तो यहाँ से परावर्तित होगी, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। ये हम जानते ही हैं, कोई भी किरण हो तो परावर्तित होती हैं तो मुख्य फोकस से ही गुजरती हैं। साथ ही साथ CB को मिला दिया। देखिए, C से मैंने B को मिलाने का काम किया है जो कि अभिलंब का काम करेगा। कारण कि परावर्तन का नियम अभिलंब के बिना सार्थक नहीं होता है, निरर्थक हो जाता है, इसलिए मैंने ये अभिलंब अपने आप से मिलाया है। चित्र से सारा चीज़ जो मैंने बोला है वे स्पष्ट है। यहाँ पर लिख दिए हैं, चित्र से सारा चीज़ स्पष्ट है। चलिए आइए देखते हैं इसमें कौन क्या है। देखिए, ये वाला अभिलंब है और ये आपतित किरण है। तो चूँकि हम जानते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण होता है जिसको I से डिनोट किया जाता है। तो देखिए, ये वाला कोण आपतन कोण हो गया और ये वाला परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तो इसके बीच का कोण ये परावर्तन कोण हो गया। परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं और आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं। और ये जो I दिख रहा है ना, तो ये वाला I यही वाला I है, लेकिन मैं समझाऊंगा ये कैसे आया। देखिए, अब माना कि फोकस दूरी PF, फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित करते हैं और फोकस केंद्र को कैपिटल F से। तो फोकस दूरी को मैंने स्मॉल f मान लिया और वक्रता त्रिज्या PC को कैपिटल R मान लिया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी F है, ठीक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R है। इसमें नो डाउट ये वाला चीज़ तो जनरल सी है। वक्रता केंद्र और मुख्य ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम लोग कहते हैं और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब आइए हम इसको देखते हैं प्रमाण कैसे सिद्ध किया जाएगा, किसकी सहायता से सिद्ध किया जाएगा। तो देखिए, इसका प्रमाण मतलब प्रूफ यहीं से चालू होगा। तो प्रमाण में हम सबसे पहले परावर्तन के नियम लगाएंगे। तो परावर्तन के नियम चूँकि हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, तो इसमें आपतन कोण देखिए A, B और C है। यहाँ पर देखिए इस फिगर में A, B और C, मतलब ये वाला कोण आपतन कोण है और ये वाला कोण C, B और F परावर्तन कोण है, वही लिखा हुआ है। देखिए, A, B, C और C, B, F आपतन कोण ये वाला था, परावर्तन कोण ये वाला है। फिगर से
इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। और देखिए ये भी लिखा हुआ है कि ए बी और सी पी एक समानांतर हैं। चूँकि हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं को कोई रेखा काटती हैं तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसीलिए ये वाला जब आई हुआ और ये समानांतर हैं तो ये वाला भी आई हो जाएगा, कारण कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि ए बी और सी पी समानांतर हैं और सी बी इन्हें काट रही है। देखिए सी बी इन्हें इस समानांतर दोनों रेखाओं को ऐसे काट रहेगी, तो काटेगी तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से। तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा कोण ए बी सी, मतलब कोण ए बी सी ये वाला कोण, और कोण बी सी एफ ये वाला बराबर है। ठीक है, दोनों कोण बराबर हैं एकांतर कोण से। अब समीकरण 1 ये वाला समीकरण, इसको 1 माने हैं, इसको 2। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या हम पाते हैं। हम पाते हैं कि LHS दोनों का समान है, तो LHS समान है तो RHS भी समान होगा, अर्थात CBF बराबर BCF होगा। ठीक है, ये वाला हमको चीज़ मिल गया। इसका मतलब CBF बराबर BCF, मतलब देखिए जब ये कोण इस कोण के बराबर है और यही कोण इस कोण के बराबर हो गया, मतलब ये कोण भी आपस में बराबर हो गया, उसी चीज़ को लिखा गया है। और चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनकी दो भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, अर्थात CBF जिसकी दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसलिए CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। देखिए यहाँ पर अर्थात CBF अर्थात BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होती थी, कारण कि बराबर कोण के सामने के भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो गया, कारण कि इस कोण के बराबर ये कोण हो गया और यही कोण इस कोण के बराबर। तो इस कोण के सामने वाला ये भुजा है, तो ये वाला भुजा और इस कोण के सामने ये वाला भुजा है, तो बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो CBF बराबर BF हो जाएगा। उसी चीज़ को लिखा गया है। देखिए यहाँ पर BF बराबर CF, दोनों भुजाएं बराबर होगी और इसी को मैंने समीकरण 3 मान लिया है। तो अब माना कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। देखिए दर्पण का द्वारक किसको कहते हैं, ये और इसी को, दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये बहुत छोटा है, अर्थात ये वाला बिंदु जब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे करते करते जब ये वाला बिंदु बिंदु P पर आ जाएगा, अर्थात जब ये वाला बिंदु ऐसे है यहाँ पर आएगा, यहाँ से होते हुए ऐसे होते हुए जब ये यही वाला बिंदु P पर आ जाएगा तो BF बराबर PF हो जाएगा। उसी बात को लिखा गया है कि बिंदु जो B बिंदु है P बिंदु के काफ़ी निकट है। ये वाला बात हो गया, काफ़ी निकट है, अर्थात BF बराबर PF है। जब ये वाला बिंदु इसी के निकट आ गया तो BF बराबर PF हो गया। अब इसको मैंने समीकरण 4 मान लिया है। तो समीकरण 3 तथा 4 से देखिए PF बराबर BF, देखिए यहाँ पर BF बराबर CF था, यहाँ पर BF बराबर PF है, अर्थात CF बराबर LHS समान है तो RHS भी समान हो जाएगा। PF बराबर FC, PF बराबर FC, मतलब PF बराबर FC जब ये दोनों बराबर हैं, अर्थात इसका मतलब यह है कि ये मध्य बिंदु है, ये जितना है उतना ही इतना है, इसका मतलब ये वाला मध्य बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी है, बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। अर्थात हम CP बराबर लिख सकते हैं, देखिए CP जो होगा वही वक्रता त्रिज्या होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ अर्थात FPC का मध्य बिंदु है, PC कहिए या CP कहिए, दोनों बात एक ही है, अर्थात FPC का मध्य बिंदु है, अतः PF बराबर PC/2। देखिए जो PF है इसका आधा है, PF बराबर PC/2, अर्थात हम PC को भी
तो पीसी को मैंने आर माना है दूरी, वक्रता त्रिज्या है। तो पीएफ को एफ माना है दूरी, इसकी दूरी एफ है। तो एफ बराबर आर बाई टू इसका मान रख दिया, सिद्ध हो गया। और नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पीसी बराबर पीएफ प्लस में, देखिए पीसी बराबर हम रख सकते हैं यहीं से, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कर सकते हैं रफ में। पीसी बराबर पीएफ प्लस में सीएफ। तो पीसी बराबर पीएफ और सीएफ भी पीएफ के बराबर है, तो पीएफ कर देंगे। तो पीसी बराबर 2pf, अब पीसी का मान आर है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, और पीएफ का मान भी एफ है, तो 2f। तो एफ बराबर कोई कहेगा तो क्या होगा, आर बाई टू। इस प्रकार से मैंने आज एफ बराबर आर बाई टू को सिद्ध कर दिया, और अगले नियम में ओम के नियम को सिद्ध करूँगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।